नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 9th में पिछला जो अपना लेक्चर था उसके अंदर अपन ने द रोड नॉट टेकन को लेकर चर्चा की थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई 2 भागों में हमने उस पोएम को पूरा किया था। आज जो है 9th क्लास से रिलेटेड ही हम एक और पोएम को ले रहे हैं जिसका नाम है विंड। विंड का मतलब आप सभी जानते हैं, हवा, एयर जिसको अपन बोलते हैं। तो चलो मित्रों, आज अपन शुरू करते हैं। ये पोएम विंड जो कक्षा 9th के सिलेबस में लेटेस्ट सिलेबस जो वर्तमान में एनसीईआरटी के द्वारा लागू किया गया उस सिलेबस के अनुसार ये पोएम जो है आपके यहाँ प्रस्तुत है। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके लेखक को लेकर। तो आपकी जानकारी में ये होना चाहिए कि विंड जो है सबसे पहले लिखी गई थी सुब्रमण्यम भारती के द्वारा, और ये एक तमिल भाषा के अंदर लिखी गई थी। और सुब्रमण्यम भारती की बात करते हैं तो 1882 के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1921 के अंदर जो इनका देहांत हो गया था। और स्वतंत्रता पूर्व जो 1947 के अंदर भारत को आज़ादी मिली, उससे पहले के समय के अंदर एक देशभक्त कवि के रूप में और एक बहुत ही भारतीय पोइट के रूप में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है सुब्रमण्यम भारती। कई जो आज़ादी के जितने भी संग्राम हुए 1921 से पहले उनमें कई उन्होंने हिस्सा लिया। देशभक्ति की कविताएं लिखी जिससे जो है लोगों के मन में जो देशभक्ति को जागृत हो और अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो अपनी भूमिका को अदा कर सके। तो पहली बात तो ये है कि ये विंड जो कविता है सबसे पहले लिखी गई थी तमिल के अंदर, और वो लिखी गई थी सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। लेकिन उसके बाद ए.के. रामानुजन जो एक कन्नड़ और इंग्लिश पोइट है, कन्नड़ का भी उनको ज्ञान है, इंग्लिश का भी ज्ञान था, और उन्होंने विंड को जो है वो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ओरिजिनली जो विंड है वो लिखी गई थी तमिल भाषा के अंदर और वो लिखी गई थी सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। लेकिन इसको बाद में जो है ट्रांसलेट किया गया और वो भी इंग्लिश के अंदर वो किया गया ए.के. रामानुजन के द्वारा, जो कन्नड़ भाषा और इंग्लिश भाषा के कवि थे, पोइट थे। हालांकि ए.के. रामानुजन का नाम जो है कई पोइम्स को ट्रांसलेट करने में आता है, जिसमें से एक ये विंड है जो सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखी गई है। तो चलो मित्रों, अब हम पोइम की शुरुआत करते हैं। पहला स्टेंजा जो हमारा होगा, यहाँ पे सुब्रमण्यम भारती जो है वो विंड को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। किस प्रकार संबोधित करते हैं देखते हैं। विंड का मतलब हवा से, विंड कम सॉफ्टली, इसको एक निवेदन कर रहे हैं, इनसे कुछ बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक तरह से आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे विंड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। हालांकि कम सॉफ्टली, धीरे से आओ। अब हवाएं तेज भी चल सकती है, हवाएं धीरे भी चल सकती है, लेकिन सुब्रमण्यम भारती जो है यहाँ पर हवा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप धीरे से आओ। पर्सोनिफिकेशन अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, धीरे से आओ। अब धीरे से आने के पीछे कारण क्या बता रही है? डोंट ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ो मत। किसको मत तोड़ो? द शटर्स ऑफ द विंडो। विंडो, शटर्स का मतलब होता है दरवाजे। शटर्स का मतलब हम बात करते हैं तो करते हैं डोर से, दरवाजे। किसके दरवाजे? द विंडोज। विंडोज का मतलब होता है खिड़कियां। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब हवाएं तेज चलती है और जब खिड़कियां और दरवाजे खुले होते हैं, तेज हवाओं से वो आपस में जो है टकराने लगते हैं। तो यही बात जो है सुब्रमण्यम स्वामी हवा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप इतनी मत चलो कि मेरे खिड़कियों के दरवाजे भी टूट जाए। डोंट स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, स्प्रेड। डोंट स्प्रेड द पेपर्स। किसको मत बिखेरो? पेपर्स को मत बिखेरो। जो पेपर्स पड़े हुए वहाँ टेबल पर हो सकते हैं, सेल्फ के अंदर हो सकते हैं। तो 2 यहाँ पंक्तियां जो है कवि कह रहा है कि हवा को धीरे चलने के लिए कह रहा है। धीरे चलने के पीछे कारण जो बता रहा है कि जब आप तेज चलते हैं तो मेरी खिड़कियों के दरवाजे टूट जाते हैं, इसका मतलब उसको मत तोड़ो ले, और मेरे जो पेपर्स पड़े हैं, मेरे जो कागज पड़े हैं, उसको भी आप मत बिखेरो।
स्केटर का मतलब बिखेरना, और इसका समानार्थी शब्द जो है यहाँ पे स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में डोंट थ्रो डाउन। थ्रो डाउन का मतलब होता है नीचे गिराना, नीचे मत गिराओ। क्या? द बुक्स, मेरी किताबों को नीचे मत गिराओ। कहां से मत गिराओ? ऑन द सेल्फ। सेल्फ का मतलब यहां ताक से भी है, और अलमारी का अपन बोल सकते हैं। अलमीरा जो होती है वो सेल्फ होती है, एक प्रकार से अपन अलमीरा बोल सकते हैं उसको। तो डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। सेल्फ का मतलब अलमारी का खाना जो होता है, उससे आप जो है किताबें नीचे मत गिराओ। मतलब बहुत तेज हवा चल रही है, किताबों का नीचे गिरना, इसका मतलब ये होता है हवा का बहुत तेज चलना। विंड पावर जो है वो बहुत अधिक है, और जब विंड पावर अधिक होता है तो आपको मालूम होता है कई प्रकार के विनाश हो जाते हैं। कई लोगों के घरों के ऊपर जो एक अस्थायी होते हैं, तिरपाल वगैरह हो सकते हैं या टिन वगैरह हो सकते हैं, वो भी हवा अपने साथ उनको उड़ा के लेके चली जाती है जब वो तूफान का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ जो है पॉइंट ये कहने का प्रयास कर रहा है विंड से कि आप धीरे चलिए। धीरे चलने से क्या होगा? मेरी खिड़कियों के दरवाजे भी नहीं टूटेंगे, मेरे पेपर जो है वो भी नहीं बिखरेंगे, और मेरे जो सेल्फ के अंदर जो बुक्स रखी गई है, किताबें रखी गई है, वो भी नीचे आके नहीं गिरेगी। लेकिन क्या हुआ? देयर, वहां पर देखो, लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने ये क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सभी को क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया। मतलब हवा तेज चल रही है, खिड़कियां भी खड़खड़ा रही है, पेपर्स भी बिखर रहे हैं, और किताबें जो सेल्फ के अंदर थी वो भी क्या हुई? नीचे गिर गई। तो यहां पर ये लाइन जो है पॉइंट ये कहने का प्रयास कर रहा है, जैसे ही हवाएं तेज चली, सारी की सारी बुक्स जो है सेल्फ में से नीचे आके गिर गई, पेपर्स जो थे वो बिखर गए, और खिड़कियां जो है वो खड़खड़ाने लगी। उसके बाद में यू टॉर, टॉर का मतलब होता है फाड़ना, ब्रेक इनटू पीसेज। आप लिख सकते हैं ब्रेक इनटू पीसेज या पुलिंग इनटू पीसेज। अपन पुलिंग इनटू पीसेज की बात कर लेते हैं। टुकड़ों में बांटना, फाड़ देना, जिसको अपन कहते हैं। यू टॉर द पेजेज ऑफ द बुक्स, जैसे ही किताबें नीचे गिरी, हवा से वो फड़फड़ाई ज्यादा, पेज अपने आप खुले, और हवा इतनी तेज थी कि किताबों के पन्ने तक फट गए। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने जो है मेरी किताब को नीचे ही नहीं गिराई। मेरी किताब के नीचे गिरने से उसके पन्ने भी जो है आपके इस तेज प्रवाह से या तेज गति से ब्लो जो है वो भी जो फट गए। यू बॉट द रेन अगेन, और तुमने जो है दोबारा बरसात को भी ला दिया। जब हवाएं तेज चलती है, बादलों का इधर से उधर खिसकना होता है, और जब हवाएं तेज चलती है, बादल इधर से उधर खिसकते हैं, तो बारिश का होना आता है। तो यहां पर जो है एक पर्सोनिफिकेशन किया गया, मानवीकरण किया गया विंड का, जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आ रहा है कि भाई विंड जो है अगर सॉफ्ट चलती है तो किसी प्रकार कोई हानि नहीं होती है, लेकिन वही विंड अगर बहुत तेज गति से चलती है तो ये सारी संभावनाएं जो है आपके सामने आ सकती है। जैसे अपन वापस इसको एक बार देख लेते हैं। विंड कम सॉफ्टली, कम का मतलब यहां क्या है? कम का मतलब ब्लो से है, चलना। क्या कि आप धीरे चलिए और ये काम मत करिए। कौन कौन से काम मत करिए? डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़िए। डोंट स्कैटर द पेपर्स, मेरे जो पेपर्स है उनको मत बिखेरिए। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, मेरी अलमारी के खाने के अंदर जो किताबें रखी है उसको आप नीचे मत गिराइए। देयर, अब वो कह रहा देखो, यू लुक व्हाट यू डिड, देखो आपने ये क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, आपने तो सभी को नीचे गिरा दिया। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने तो किताबों के पन्नों को ही फाड़ दिया। यू ब्रॉट द रेन अगेन, और तुमने जो है बारिश को भी दोबारा ला दिया। तो उम्मीद है साथियों ये चीज जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई, A.K. रामानुजन के द्वारा इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट की गई विंड पोइट का ये पहला स्टेंजा था जो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। और जहाँ तक मुझे संभावना है कि आपको ये समझ में आ गई होगी चीज़।
अब इसके मीनिंग्स की अगर अपन बात करते हैं तो कम सॉफ्टली का मतलब होता है ब्लो सॉफ्टली, ये आप लिख लेना। शटर्स का मतलब डोर से है। स्केटर का मतलब स्प्रेड से है। थ्रो डाउन का मतलब नीचे गिराना है। सेल्फ का मतलब अलमारी का जो खाना होता है ताक उसको बोलते हैं। और टॉर का मतलब पुलिंग इनटू पीसेज है। और इसमें कोई ज़्यादा मीनिंग है नहीं। तो ये आप जो भी आपके पास बुक्स उपलब्ध है अभी, और उस बुक्स में ये किताब होगी। अगर आपने नए वाला कोर्स खरीद लिया है, नहीं खरीदा तो आप खरीद लीजिए तुरंत, मार्केट में उपलब्ध हो चुका है। काफ़ी समय हो चुका है उस बात को लेकर भी। तो आप जब बुक्स अपने साथ सामने रखेंगे, नोटबुक अपने सामने रखेंगे, और जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उसके साथ साथ मार्किंग करते जाइए, नोट्स में मीनिंग्स को लिखते जाइए, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते हैं आपका ये कोर्स जो है धीरे धीरे सुचारू रूप से आगे बढ़ता जाएगा। और आपका जो ये कोरोना की महामारी के अंदर जो टाइम जा रहा है, उस टाइम को जो है आप बचा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो जो है आप तक सुगमता से पहुंच सके और आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल सकेगा। जैसे ही हम यहाँ अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वाले लेक्चर के अंदर, अगली वाली क्लास के अंदर। तब हम इससे आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। जब तक आप इस भाग को 1-2 बार देखिए, किताब के अंदर भी आप रीड करने का प्रयास करें, और एडिशनल जानकारी के रूप में आप सुब्रमण्यम भारती के बारे में थोड़ा और जानें। वो कैसे कवि थे, तमिल भाषा के एक जो है क्या प्रख्यात कवि थे। आप A.K. रामानुजन के बारे में भी जानकारी लीजिए कि वो जो है इंग्लिश और कन्नड़ के जो है पोइट थे। तो जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अपने सामने जो भी शब्द आते हैं, जो भी नवीनता आती है, उनमें आप थोड़ा खोजने का प्रयास करो कि इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे ज्ञान को बहुत गहराई तक लेके जाती है और हमें फिर इधर से उधर सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।